मासमा के बिजनेस समिट में आप सब मीडिया कर्मी, सब बंधुओं का मैं मेटलैंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के मैं अध्यक्ष होने के नाते, यहाँ हमारे सचिव है, हमारे सह सचिव भी है, उपाध्यक्ष जी आ रहे हैं, उन सब की ओर से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे इसमें हम इनॉग्रेशन करेंगे, उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूँ। मासमा ने एक बिजनेस कॉन्सेप्ट यानी बिजनेस के बारे में पूरे दिन का एक हमने प्रोग्राम रखा है। उसका नाम हमने दिया मासमा बिजनेस समिट। वो बिजनेस समिट 9:30 बजे स्टार्ट होगा और शाम को करीबन 4:30 या 5 बजे तक खत्म होगा। यानी उसके पूरा दिन हम वहीं पे हैं। ये कार्यक्रम हमारे गरवारे क्लब चर्च गेट में होगा। इसका सुबह हम लगभग 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगे। वैसे आज से ही हमारे पास फॉर्म लोगों के, हमारे मासमा के मेंबरों के आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने जैसे ही भेजा मैसेज, लोगों में इतनी उत्सुकता है कि काफ़ी फॉर्म आज ही आ गए। मतलब आज हमने चालू किया और आज ही आ गए। यानी हम सोचते हैं कि हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा होगी। हम पहले 9:30 से लेकर 9:30 बजे तक हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है। 10-15 मिनट इधर उधर हुआ तो वो एक डिफरेंट बात है। 9:30 से 10 इनॉग्रेशन एंड कॉन्फ्रेंस कमेंसमेंट होगा। 10 से 11 बजे हमने एक्सपोर्ट बिजनेस का एसेंटियल रखा है। उसके लिए हमने मीर अजीत शाह करके हमारे फैकल्टी आएंगे, जो सारी एक एक चीज को समझाएंगे कि एक्सपोर्ट में बिजनेस के लिए क्या करना है, इंपोर्ट में क्या करनी है, कौन से वे से आपको जाना चाहिए, क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे। बहुत लोग हमारे बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, लेकिन उनको और अच्छी तरह से उनको मोटिवेशन करे, इसके लिए खास करके हमने मीर जी को बुलाया, तो वो सारी चीजें समझाएंगे। 11 से 12 बजे तक हमारा मोटिवेशन स्टोरी होगा। कहीं भी करे आदमी बोर नहीं हो, इसके लिए हमने एक मोटिवेशन का कार्यक्रम रखा है। तो उसमें हमारे शांतिलाल जी गोलेशा करके वो आएंगे, वो सबको मोटिवेशन करेंगे। उनका मोटिवेशन बहुत अच्छा है, मैंने तो बहुत बार देखा भी है। भावे जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से उनको ढूंढ के लाया। तो वो एक मोटिवेशन का कार्यक्रम हमारा रहेगा 12 से लेके 1 बजे तक। यानी मार्केट में ट्रेडर रोल इन विकसित भारत। विकसित भारत के अंदर ट्रेडर का क्या रोल है, ट्रेडर और ज्यादा क्या कर सकता है, उस पर सारा फोकस होगा। उसके लिए हमने मुकेश जैन करके फैकल्टी को बुलाए हैं, तो वो सारी चीजें ट्रेडर के बारे में हमको बताएंगे। 1 बजे से लेके 1:45 बजे तक लंच का कार्यक्रम होगा। लंच होने के तुरंत बाद हमने 1:45 से लेकर 2:30 बजे तक गवर्नमेंट का एक जीएम पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें बहुत से टेंडर्स आते हैं। टेंडर्स आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन इंक्वायरीज आती है बहुत सी कंपनियों की, वो भर सकते हैं। गवर्नमेंट के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उनके जो जो चीज़ें आती है वो हमारे ट्रेडर भर सकते हैं। उसमें हमारे ट्रेडर्स को और ज़्यादा क्या बेनिफिट हो, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाएगी। उसके लिए हमारे एक ध्रुव जैन करके हैं, असिस्टेंट मैनेजर है एमएसएमई साथी, यानी उनको हमने नाम दिया एमएसएमई साथी। वो एमएसएमई भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसका ही पार्ट है। उसके रिलेटेड सारी चीज़ें वो समझाएंगे कि और जीएम पोर्टल में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्यों को क्या बेनिफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें ध्रुव जैन समझाएंगे। 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक स्टेनलेस स्टील मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी क्या चल रहा है, इसके पहले क्या था, आने वाले दिनों में स्टेनलेस स्टील का मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। रोज हमारा निकल्स परसेंटेज जो स्टेनलेस स्टील और इसमें हमारे फेरस में, नॉन फेरस मेटल में जो आते हैं, निकल परसेंटेज का इतना ऊपर नीचे होना, कभी इतना बढ़ जाता कभी घट जाता है, तो वो ट्रेंड क्या है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, इस चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से स्टेनलेस स्टील मार्केट
ट्रेंड एंड एनालिसिस उसका नाम दिया हमने, तो वो उसका एनालिसिस पूरा होगा मार्केट ट्रेंड का। 3 से लेके 3:30 तक स्पेशल एड्रेस, उसके बाद में 3:30 से 4:30 पैनल डिस्कशन होगा 1-to-1। किसी भी सदस्य को किसी से बात करनी है तो 1-to-1 वो बात करेगा, क्वेश्चंस करेगा आगे वाले से, वो सवाल करेंगे, उसके जवाब देंगे, उसके जवाब से वो कितने संतुष्ट है नहीं है दूसरी बात पूछ सकता है। तो ये सारी पैनल डिस्कशन एक हमारी पूरी चलेगी। ये उस पूरे दिन का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के अंदर हमारे 2 डोनर हैं जिसके नाम है पावरेड बाई यानी चंदन स्टील लिमिटेड। चंदन स्टील लिमिटेड इस कार्यक्रम के मेन प्रायोजक है, जिन्होंने खास करके मैं उनका थैंक्स कहना चाहता हूं कि उन्होंने मासमा के बिजनेस समिट के लिए एक ही बार में हाँ कर दी और उन्होंने हमारे बहुत अच्छा सहयोग लिया। इसके लिए हम उनका पूरी कमेटी, मासमा की पूरी कमेटी उनका धन्यवाद करती है। साथ ही साथ हमारे दूसरे डोनर हैं अन्ना ट्यूब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक है दिलीप सेन। उन्होंने भी, हम उनके यहाँ गए नहीं, खाली बात किया था, फोन से बात हुआ, उसमें उन्होंने हाँ कही कि आप जो लिखना लिखिए, मैं इस बिजनेस समिट में आपके साथ हूँ। तो ये हमारे डोनर रहेंगे। हमारी ये सारा कार्यक्रम, हमारे यहाँ पे एक कमेटी बनी हुई बिजनेस प्रमोशन कमेटी, जो बिजनेस के रिलेटेड अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेके आती है। बिजनेस के रिलेटेड कॉन्क्लेव है, समिट है, यहाँ सेमिनार्स करने हैं, जो भी सारी चीज़ें हमारी बिजनेस प्रमोशन कमेटी करती है। बिजनेस प्रमोशन कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर भावेश जी गांधी, जो इस साइड बैठे हैं। साथ ही साथ उनके साथ में उनकी टीम पूरी तरह से काम कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। उन सब का मैं अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से भी धन्यवाद रखा है कि यहाँ आके एक बार रजिस्ट्रेशन कराता तो हमको एक टेंटेटिव आइडिया आ जाता है कि भाई इतने लोग आएंगे, हम उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए हमने 500 रुपये इसका चार्ज रखा है मेंबर के लिए। पर्सन का या कंपनी का रखा है हमने। कितने पर्सन आ सकते हैं? नहीं, वो आ सकते हैं। जैसे एक कंपनी में मैंने लिख के दिया है भाई मेरे 2 मेंबर आ रहे हैं, 3 मेंबर आ रहे हैं, तो वो जो भी मेंबर आएंगे वो लिख के देंगे कि भाई मेरे यहाँ से ये आ रहा है, और उनके स्टाम्प होंगे, साथ ही वो अपना कंपनी का स्टाम्प, नाम लिख के पर पर्सन 500 पर पर्सन है। एक कंपनी से अगर आपके 3 लोग आएंगे तो 1500 रुपया आपको देना पड़ेगा। 1500 रुपया देंगे या हम रिसिप्ट देते हैं, हम यहाँ एंट्री करते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि ये लोग हमारे यहाँ आ रहे। इस बिजनेस समिट में मतलब बातें होगी, बिजनेस की होगी। इसमें सरकार से हमारी लड़ाइयाँ, सरकार से हमारा कुछ मांगना, इसमें अभी कुछ नहीं। इसमें खाली बिजनेस के रिलेटेड बातें। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, जिन्होंने हाँ की है। मुकुंद लिमिटेड है, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमें हाँ की है, वो भी आएंगे, उनके भी हम विचार जानेंगे। ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है कि एक छोटी सी दुकान में रहते थे, 10 फुट बाई 10 फुट की दुकान में बिजनेस करता था, आज वो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, और उनकी कंपनी कितने हजारों करोड़ों में चली गई, शेयर बाजार में लिस्टेड हो गई, वो बड़ी बड़ी कंपनी है। तो उनके लोग भी हमें आ रहे के हमको समझाएंगे भाई कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, हमारी स्टोरी क्या थी, हमने कैसे उस बिजनेस को खड़ा किया, आज हम डाउन टू अर्थ कैसे गए, वो सारी चीजें बताएंगे। तो काफी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं। बिल्कुल। आप इसमें क्या हमारे मेंबर को हम इसके लिए ये प्रोग्राम करने का मकसद ही एक, उनका बिजनेस कैसे बढ़े, बिजनेस कैसे बढ़े? हर मेंबर का बिजनेस जो है उससे हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बढ़े। हमारा ऐसा मानना है कि आज हमारा मेंबर छोटा बिजनेस कर रहा है, वो बड़ा हो, बड़ा बिजनेस करता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, हम ये चाहते हैं। और हमारे में पहले भी, जैसे यहाँ पे आपने देखा है चंदन स्टील लिमिटेड लिखा हुआ है, चंदन स्टील लिमिटेड छोटे से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। इतने छोटे से आप मानेंगे नहीं, स्क्रैप का बिजनेस किया उन्होंने, छोटी सी दुकान थी, दुकान चलाई, दुकान से उन्होंने काम स्टार्ट किया। आज उमरगाम के अंदर अगर आप जाएंगे, इस फैक्ट्री का नाम बोलने की जरूरत नहीं, इनके मालिक है चुनी काका, जिसे वहां आप वहां जाके बोलेंगे चुनी काका नहीं फैक्ट्री जबू छे, तो वो चंदन स्टील ने चुनी काका की फैक्ट्री बोले सीधा लेके जाएगा। यानी उनके आज 8 प्लांट है,
क्रेडिबिलिटी 8 से शायद 12 प्लांट हो गए। यानी उन्होंने मल्टीपल एक चीज से शुरुआत की थी, स्क्रैप था, स्क्रैप से लेके उन्होंने शुरुआत की, स्टेनलेस स्टील रॉड बनाना शुरू किया, स्टेनलेस स्टील के फ्लेंज बनाने शुरू किए, स्टेनलेस स्टील के वायर बनाने शुरू किए, स्टेनलेस स्टील के पाइप्स बनानी शुरू की। यानी एक छोटे से दुकानदार ये बन सकता है, ये उन्होंने साबित किया। आज भी इनके मालिक को आप धोती में देखेंगे, पहले आदमी है, आप इनके मालिक को आज भी आप धोती और कुर्ता में देखेंगे, यानी इतने एक्टिव है। सपना है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की 3rd नंबर की इकोनॉमी बने, और मेक इन इंडिया का सपना पिछले 10 साल से हम सफल होते देख रहे हैं। उसी की बदौलत मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन, जो एशिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उन्होंने एक पहल की है। हमारे चेयरमैन, जो बिजनेस प्रमोशन कमेटी के चेयरमैन भावेश जी गांधी के नेतृत्व में, हम एक बड़ी बिजनेस समिट गरवारे क्लब मुंबई में रख रहे हैं, जिससे हम सब व्यापारियों का बिजनेस बढ़े, हम भारत के आर्थिक विकास में सहयोग दे सके। जब हम व्यापारी एक दूसरे मिलेंगे, व्यापार की बातें चलेगी, ट्रेनिंग की बातें चलेगी, एक दूसरे को समझेंगे, और भारत भविष्य का कैसे 3रे नंबर पे आ सकता है, उनके लिए हम सभी मेटल व्यवसाय से जुड़े हुए सभी इसके लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर आप पधारे सभी मीडिया कर्मी, मीडिया के रिपोर्टर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने कहा एशिया की सबसे बड़ी मंडी, इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी दर मासमा की सालाना टर्नओवर करोड़ों के ऊपर है। 2500 से ज़्यादा व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 70,000 करोड़ के ऊपर हमारा ईयरली टर्नओवर है, और मासमा का मार्केट पूरे विश्व पे एक प्रभाव डालता है। कहीं भी हमारा व्यापारी कहीं विश्व के कोने कोने से एक्सपोर्ट कर रहा है, कोने कोने से इंपोर्ट कर रहा है, और विश्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ये जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन है, उनका भारत के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। मासमा और उद्योग और मासमा एक दूसरे के हाँ, एक दूसरे के पूरक है। सभी को नमस्कार। मीडिया से अभी एक अपना सवाल था कि ये अपना समिट का गोल क्या है, मोटिव क्या है। तो मैं अपना गोल और मोटिव आप हमारी इस आज जो हमने ब्राउचर का अनावरण किया है, उसमें आप देख सकते हो हेडिंग में है कि शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का आगे फ्यूचर क्या होगा, बिजनेस इनोवेशन के जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना बहुत ज़रूरी है, आगे चलना पड़ेगा। आपने बहुत सी वैसी कंपनीज देखी है जो टेक्नोलॉजी के साथ चली नहीं, कि जैसे अपन ने नोकिया को देखा कि जिन्होंने एंड्रॉयड को एंटरटेन नहीं किया, और आज मतलब नोकिया मार्केट से बाहर चला गया कि वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चला। इसलिए बिजनेस इनोवेशन और मेक इन इंडिया परसेंट, ये हमारा एजेंडा है। और इसके साथ मैं सबको बताना चाहूँगा, जो हमारा मेन मोटिव है कि आगे बिजनेस कैसे चलेगा, आगे के अपना 15 साल बिजनेस में क्या रहेंगे, वो है। और अपना इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इस अपना समिट में यंगस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। यंगस्टर जो नहीं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, उसके लिए उनको क्या बिजनेस करना चाहिए, वो इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा। जैसे आप अपना हमारे अध्यक्ष महोदय ने पूरा एजेंडा बता दिया आपको, और मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि जो एक्सपोर्ट बिजनेस एसेंशियल है, उसमें आप एक्सपोर्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट कौन से देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब आपको डेटा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ये ट्रेडर्स रोल इन विकसित भारत, इसमें अपना मुकेश जी जैन, जो कैब जेमिनी अपना कंपनी है फ्रांस में, आर्टिफिशियल अपना इंटेलिजेंस AI की, उसके प्रेसिडेंट है, और जो पहले CEO और अपना प्रेसिडेंट थे माइक्रोसॉफ्ट में और जियो में, वो आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हमारे डे टू डे बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हम टेक्नोलॉजी के साथ हमारा व्यापार कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे समिट के। इसके साथ ही जो ये जेम पोर्टल है, GEM पोर्टल जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट E-मार्केट, जैसे आज नया व्यापारी आ रहा है, उसको पता नहीं है कि मैं अपना कल सरकारी कंपनी में कैसे सप्लाई करूं, तो ये अपना का सरकार की अपना व्यवस्था है जेम पोर्टल। तो जेम पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके क्या एडवांटेज है, आप कैसे सप्लाई कर सकते हो, कॉम्प्लायंस क्या है उसके, वो सब उसमें बताया जाएगा। उसके बाद जो बिग मिंट है, जिसको हमने अपना हमारे नॉलेज पार्टनर है जो एनालिसिस ट्रेंड और बताएंगे, वो जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जैसे अपना रेट्स के चार्ट से वो तो आपको बताएंगे, रेट्स के साथ साथ ही कि स्टेनलेस स्टील ज़्यादा कहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, ज़्यादा कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन से रीजन में हो रहा है, कौन से देश में हो रहा है, कौन से स्टेट में हो रहा है, वो सब अपना उसमें बताएंगे। और उसमें भी पैनल डिस्कशन है, जिसमें इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और ट्रेडर
ये सब अपना क्या मिलकर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे और हमें सबको अवगत कराएंगे कि आगे कहाँ पे हमें व्यापार बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ जो अपना लास्ट पैनल डिस्कशन है उसका टॉपिक है वो सेम जो हमारा हेडिंग है, फोर्जिंग द फ्यूचर ऑफ स्टेनलेस स्टील बिजनेस इनोवेशन विद द मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव। इसमें हमारे जो पैनलिस्ट है उसमें मुकुंद से श्री नीरव जी बजाज आ रहे हैं, चंदन से दिलीप जी चंदन आ रहे हैं और जिंदाल शो लिमिटेड जो आज जिंदाल सिमलेस पाइप बना रहा है। सिमलेस पाइप जिंदाल आज किंग है वैसे बोलने जाए तो इंडिया में। उसके अपना क्या इंडिया के अपना क्या प्रेसिडेंट आ रहे हैं राहुल जी गुर्जर और उनके साथ ही और अपना पैनलिस्ट में अपना ऑटो कॉम्पो इंडिया से अपना राजीव जी शहरी है, वो भी अपना इंडिया बिजनेस अपना क्या प्रेसिडेंट है, बिजनेस हेड है, वो भी आ रहे हैं। तो वो हमें मतलब बिजनेस कैसे बढ़ाना और क्या अपने एथिक्स होने चाहिए वो अपना कूल अपना क्या मिला के बताएंगे। और मैं आपके मीडिया से माध्यम से जितने भी युवा वर्ग है और जो भी नए लोग बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इस मासमा समिट को सफल बनाए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। अभी आपके अध्यक्ष ने बोला था कि जो छोटे दुकान में व्यापार करता है हाँ। इस समिट के माध्यम से उसकी जानकारी मिले कि वो अपना बिजनेस को प्रसार करे, उसको बड़ा कर सके। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि जो व्यापारी है जिसको इतना नॉलेज नहीं है इनोवेशंस के बारे में, एआई के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो आप उसको एजुकेट कैसे करोगे उस टेक्नोलॉजी के लिए? कितने सारे व्यापारी हैं तो कैसे आप अपने कामों को करोगे उसके बारे में बताइए। ये एजुकेशन के लिए हमने फैकल्टी बुलाई है, फैकल्टी वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन है उनका अपना हर एक सेशन आपने अपना कल इसमें हमारे ब्राउचर में 60 मिनट्स का हर एक सेशन है। 60 मिनट में 45 मिनट्स वो जो अंदर पॉइंट्स है उस पर सिखाएंगे। लास्ट में 15 मिनट हर सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर्स का रहेगा कि आपको कुछ सिखाया है, समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो आप उनको ओपन मंच पे पूछ सकते हो और आपको हर एक चीज का जवाब मिलेगा, आपका डाउट अपना पूरा क्लियर होगा। और है ना, हमें भी विश्वास है कि जब अपना व्यापारी ये समिट पूरा करके जाएगा तो वहां से कुछ ना कुछ हासिल करके जाएगा अपने भविष्य के लिए। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी इनोवेशन या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे अभी भी मेटा मार्केट के व्यापारी अनभिज्ञ है? कुछ इसके बारे में बता दीजिए। आज की तारीख में अगर आप पूरी दुनिया में देखने जाइए कि जो हर जगह पे चल रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत ही चल रहा है मार्केट में और ये हमारे मेटल बाजार के बहुत काम का है, मेटल इंडस्ट्रीज के बहुत ही काम का है, लेकिन अब तक हमने उसको अप्लाई नहीं किया है। तो ये कैसे अप्लाई करना और क्या करना और अपना कैसे समय के साथ चलना, उसके लिए हमने एआई है जो एक आप अपना कह सकते हैं, ये एआई वाला भी हमारा एक ब्रह्मास्त्र है ये अपना समिट का।